नमस्ते दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आप अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां वो हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा तेजी से बढ़ सकें, तो आपको रियल एस्टेट पर ध्यान देना चाहिए। और आज हम पुणे के तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, पुणे पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब यह आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और कई दूसरे इंडस्ट्रीज का एक मेजर हब बन गया है और यह पूरे भारत और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। और जैसे जैसे ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, सोचो क्या होता है, घरों की मांग बढ़ जाती है। और जैसा कि कोई भी अच्छा इन्वेस्टर जानता है, बढ़ती हुई मांग ग्रोथ और रिटर्न्स के अच्छे अपॉर्चुनिटीज में बदल जाती है। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो रेंटल प्रॉपर्टीज से भरे पोर्टफोलियो के साथ, या आप अभी शुरुआत कर रहे हैं और अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आज हम जिन लोकेशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, वे सभी के लिए कुछ न कुछ ऑफर करती हैं। हम हर एरिया के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे और आपको एक स्मार्ट इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए जरूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरेगान पार्क जा रहे हैं, जो शायद पूरे पुणे में सबसे ज्यादा मांग वाले नेबरहुड्स में से एक है। यहाँ पेड़ों से घिरी हुई सड़कें, ट्रेंडी कैफेज और कम्युनिटी की एक अच्छी फीलिंग है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग रहना चाहते हैं और यही रियल एस्टेट वैल्यू का एक मुख्य कारण है। कोरेगान पार्क अपने लग्जरी अपार्टमेंट्स और हाई एंड कमर्शियल स्पेसेस के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, यहाँ एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स सभी इस प्राइम रियल एस्टेट का एक हिस्सा चाहते हैं। इसलिए अगर आप एक ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जो आपको अच्छा पैसा दिला सके, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा एरिया है। लेकिन सिर्फ रेंटल इनकम ही नहीं है, है ना? कोरेगान पार्क ने हिस्टोरिकली अच्छी अप्रिसिएशन देखी है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट के समय के साथ बढ़ने की अच्छी संभावना है। बेशक किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है, लेकिन कोरेगान पार्क जैसे हाईली डिजायरेबल एरिया में, जहां लिमिटेड सप्लाई और बढ़ती डिमांड है, आपके पक्ष में ज्यादा चांसेस हैं। अब हम कल्याणी नगर की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नेबरहुड जो कई मेजर आईटी हब्स के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। हम मगरपटा, खरादी और येरवादा जैसी जगहों की बात कर रहे हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स से भरी हुई हैं। और सोचो, उन यंग प्रोफेशनल्स को किस चीज की जरूरत है? बिल्कुल सही, रहने की जगह। कल्याणी नगर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक अच्छा मिक्स ऑफर करता है। इसलिए चाहे आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, ऑफिस स्पेस या फिर रिटेल स्टोर फ्रंट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं। साथ ही कल्याणी नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। चौड़ी सड़कें, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और शहर के दूसरे हिस्सों तक आसान पहुंच। इन सब बातों को मिलाकर कल्याणी नगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दोनों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। आप आईटी प्रोफेशनल्स के स्ट्रॉन्ग टेनेंट पूल से रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, या आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं और जैसे जैसे एरिया डेवलप होता है, उसकी वैल्यू बढ़ती हुई देख सकते हैं। तीसरा चैप्टर, हिंजेवादी, राइडिंग द आईटी वेव। अब हिंजेवादी के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक ऐसे एरिया की तलाश में हैं जो ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का प्रतीक हो, तो बस यहीं रुक जाइए। हिंजेवादी पुणे के सबसे बड़े आईटी पार्क का घर है और यह बड़ी और छोटी दोनों तरह की टेक कंपनीज से भरा हुआ है। इसका मतलब है हाईली स्किल्ड वर्कर्स का एक बड़ा इनफ्लो, जिनमें से कई अपने वर्क प्लेस के पास क्वालिटी हाउसिंग की तलाश में है, और यहीं आपकी एंट्री होती है। हिंजेवादी में एक अपार्टमेंट या कॉन्डो में इन्वेस्ट करना रेंटल इनकम की एक स्टेडी स्ट्रीम में टैप करने जैसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ रेंटल्स की ही बात नहीं है। जैसे जैसे हिंजेवादी एक्सपैंड होता जा रहा है और ज्यादा बिजनेसेस को अट्रैक्ट कर रहा है, हाउसिंग की डिमांड बढ़ती ही जाएगी। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की अच्छी संभावना। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो हिंजेवादी एक ऐसी लोकेशन है जिसे आप इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। चौथा चैप्टर, बेनर द अप एंड कमर। अब बेनर के बारे में बात करते हैं। बेनर एक ऐसा नेबरहुड है जो चुपचाप खुद को एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट में बदल रहा है। यहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट का एक अच्छा मिक्स चल रहा है, जो इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बनाता है। इस ग्रोथ का कारण क्या है? सबसे पहले, कल्याणी नगर की तरह बेनर भी कई आईटी हब्स के पास स्थित है।
लेकिन यहाँ एक ज्यादा रिलैक्स्ड सबर्बन वाइब भी है जो फैमिलीज और उन लोगों को पसंद आता है जो थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास टेनेंट्स और बायर्स की एक डाइवर्स रेंज है। आप टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले यंग प्रोफेशनल्स या फैमिलीज जो एक कंफर्टेबल और कन्वीनियंट जगह रहना चाहते हैं उनको केटर कर सकते हैं। यह डाइवर्सिटी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रिस्क को कम करने और आपके इन्वेस्टमेंट की अपील को बढ़ाने में मदद करती है। 5वां चैप्टर, वकाद, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सॉलिड ग्रोथ। अंत में वकाद के साथ चीजों को रैप करते हैं। वकाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जो एक मेजर ट्रांसपोर्टेशन आर्टरी है। इससे रेजिडेंट्स के लिए मुंबई, पुणे और रीजन के दूसरे हिस्सों में कम्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वकाद का अपील सिर्फ इसके लोकेशन तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस एरिया ने बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है। नई सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स हर जगह बन रहे हैं। ये वकाद को उन फैमिलीज के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है जो सिटी लिविंग की कन्वीनियंस चाहते हैं, लेकिन ज्यादा सबर्बन एनवायरनमेंट की पीस और क्वाइट को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते। और जैसे जैसे ज्यादा लोग वकाद में रहने के एडवांटेजेस को डिस्कवर करते हैं, आप यकीन मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ते रहेंगे। आउटरो, आपका पुणे रियल एस्टेट सफर अब शुरू होता है। तो ये रहे पुणे के तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के 5 सबसे हॉट स्पॉट्स। कोरिगन पार्क के अपस्केल नेबरहुड से हिंजेवाड़ी जैसे तेजी से डेवलप हो रहे एरियाज तक, और वकाद पुणे समझदार इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की एक डाइवर्स रेंज ऑफर करता है। याद रखें, रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म गेम है। यह सही लोकेशन में सही प्रॉपर्टी ढूंढने और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के बारे में है। अपनी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर विचार करें और लोकल एक्सपर्ट से संपर्क करने से न डरें जो आपको इस प्रोसेस में गाइड कर सकें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए बने रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस एरिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगता है।